Hello my future Vidyas, welcome back to my YouTube channel More from Srishti. So today's video will be on the basis of Dhamani Sharira, that is हमने in the previous class, that is in yesterday's video we have completed Shira Sharira और Prachana Sharira. तो आज धमनी शारीर खत्म कर लेंगे एंड कल के क्लास में विल बी कंप्लीटिंग द डिफरेंस बिटवीन धमनी शारीर एंड रचना शारीर ऑन द बेसिस ऑफ बोथ मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदिक एस्पेक्ट. सो लेट्स बिगिन विद द धमनी शारीर. द डेफिनेशन क्या आएगा? धमना तो धमन्य. धमना मतलब क्या है? पल्सेशन. इन मॉडर्न साइंस इफ वी कोरिलेट धमनी, वी कैन कोरिलेट धमनी विद द आर्टरी. सो एज वी नो आर्टरीज के अंदर पल्सेशन होती है ड्यू टू द हाई फोर्स ऑफ ब्लड. सो ऑब्वियसली इफ वी आर कोरिलेटिंग इट विद द आर्टरी देन धमना तो धमन्य मतलब क्या होगा? पल्सेशन. द स्ट्रक्चर where pulsation takes place is called as dhamani. In modern, dhamani can be correlated with the arteries. धमनात् पूर्णाद व्याधेन रसादिनेत्यार्थः चरक सूत्रस्थान 30th चैप्टर 12th श्लोका. इसके अकॉर्डिंग क्या था? धमनी आर द स्ट्रक्चर्स फिल्ड विद द रसादि धातु. ठीक है, से रसादि धातु यहाँ पे हमारे मॉडर्न कोरिलेशन में वी कंसिडर ओनली ब्लड, दैट इज रक्त धातु. बट यहाँ पे धमनी में इट इज बी लाइक Dhamanis are the structures filled with the rasadi dhatu which flows from one place to the another with the help of vata dosha. with the help of vata. As we know हमारी बॉडी में मूवमेंट कराने के लिए which dosha is responsible? It is vata dosha, right? So dhamani are the structures filled with the rasadi dhatu which flows from one place to the another with the help of vata. The blood flow with the force in vessels, such vessels are known as dhamani. एज आई सेड ब्लड फ्लो के होने की वजह से फोर्स क्रिएट होता है जिसकी वजह से पल्सेशन होती है. सो ऑब्वियसली इट विल बी लाइक द ब्लड फ्लो विद द फोर्स इन द वेसल, सच वेसल्स आर नोन एज धमनी. द प्रेशर इज ऑलवेज मोर इन धमनी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ सिरा. दैट इज हमें पता है कि आर्टरीज में ज़्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वेन्स, राइट? सो नेक्स्ट कम्स द सिनोनिम्स. सिनोनिम्स इट इज धमनी, धामिनी, नाड़ी, सिरा, हिस्त्रा, रसालय. ठीक है. एंड देन स्वरूप ऑफ धमनी. मैंने ये पूरा श्लोका तो नहीं पढ़ा था बट वेन एवर आई वुड राइट दैट स्वरूप ऑफ धमनी आई वुड ऑलवेज लाइक मैं क्या करती थी, ये जो मृजालेशु है ना वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे श्लोका में. मेरे को ये पूरा श्लोका पढ़ना नहीं होता तो इसलिए आई वुड जस्ट पिक अप दैट वन वर्ड दैट इज मृजालेशु. सो इट विल लाइक स्वरूप ऑफ धमनी इज मृजालेशु, दैट इज विड्थ इज सी. धमनी का जो विड्थ होता है ना वो स्टॉक लोटस फ्लावर का जो नीचे वाला डंडी रहता है दैट इज स्टॉक ऑफ लोटस के इक्वल रहता है. उसका विड्थ और इसका विड्थ इक्वल रहता है. दे हैव कंपेयर्ड इट इन दैट वे. ठीक है, आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग. वही स्वरूप ऑफ सिरा क्या था? इट वॉज सिमिलर टू दैट ऑफ वेनेशन ऑफ लीफ. सी स्वरूप इज रियली इंपॉर्टेंट. उसे अच्छे से याद रख के लो किसको किसके साथ कोरिलेट किया गया है. यहाँ पे धमनी को किसके साथ? मृजालेशु. लिटरल सेइंग जस्ट मृजालेशु वर्ड याद रख लो बस है. पंचभौतिक कंपोजिशन इट इज मेड अप ऑफ ऑल द 5 एलिमेंट्स. स्थान अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुतन, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक. मैं बोल रही हूँ इतना कंफ्यूज होता है ना ये, मुझे तो बहुत कंफ्यूज होता था. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुतन सब पता रहता है कि हाँ नाभि है, हृदय है, बट किसने क्या बोला वही याद नहीं रहता. तो जस्ट मेक श्योर यू प्रॉपरली रिमेंबर आचार्य का नेम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक इट इज नाभि, वेयर अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुता इट इज हृदय. संख्या एंड टाइप्स ऑफ धमनी, देयर आर टोटल 24 धमनी इन द बॉडी. दीज में बी कंसिडर्ड एज आर्टरीज. तो इसके लिए श्लोका क्या दिया है? चतुर्विंशति धर्मान्नी नाभि प्रभाव अभिहिता. अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक देर आर टोटल 200 धमनी, तो टोटल 200 धमनी है एंड उसमें सिर्फ 24 मूल धमनी है विच ओरिजिनेट फ्रॉम द नाभि. सी दे आर क्लासिफाइड एज ऊर्ध्वग धमनी, अधोग धमनी एंड तिर्यक धमनी. देख ऊर्ध्वग धमनी, इफ दिस हार्ट इज द मेन जगह, हार्ट के ऊपर से ऊर्ध्व भाग से 10 धमनी जाएंगे, अधो भाग दैट इज नीचे वाले पार्ट से 10 धमनी जाएंगे एंड बाजू वाले पार्ट से 4 धमनी जाएंगे. See, it will be like ऊर्ध्वग धमनी originate from नाभि and moves in the upward. Sorry, नाभि आएगा, not हृदय, नाभि. And moves upward and they are 10 in number. As I said, ऊपर जाएंगे 10, नीचे जाएंगे 10 और बाजू में जाएंगे 4. So that is what I have written it as urdhvaga dhamani originate from the nabhi and moves upward. They are 10 in number.
Adhogata dhamani originate from the nabi and moves downward. They are also 10 in number, whereas tiryaka dhamani originate from the nabi and moves sideways. They are total 4 in number. See, you need to इतना समझ में आया, 10 ऊपर 10 नीचे बाजू में 4. नेक्स्ट कम्स द फंक्शंस ऑफ ऊर्ध्वग धमनी. फंक्शंस देखते हैं अभी. फंक्शन इज लाइक शब्द स्पर्श रूप रस गंध पार्श्व श्वास जृंभा क्षवतु लाफ स्पीक एंड वीपिंग. दीज आर द फंक्शंस. डिवीजन मत याद रख के लो, मैंने तो वैसे भी नहीं पढ़ा था वो. फंक्शंस क्या है? फंक्शंस क्या क्या हो गए? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पार्श्व श्वास जृंभा क्षवतु लाफ एंड देन स्पीक एंड देन वीपिंग. नेक्स्ट कम्स ऊर्ध्वग धमनी. ऊर्ध्वग धमनी मतलब क्या होगा? सपोर्ट एंड मेंटेन द पार्ट्स ऑफ दिस शरीर अबोव नाभि. लाइक नाभि के ऊपर वाले जो पार्ट होंगे उनको सपोर्ट करेगा. लाइक उदर उर ग्रीवा बाहु स्कंद. ये होगा ऊर्ध्वग धमनी का फंक्शन. देयर कम्स फंक्शंस ऑफ अधोगत धमनी. अधोगत धमनी कैरीज वात. एक मिनट. हाँ, अधोगत धमनी कैरीज दी वात मूत्र पुरुष शुक्र आर्तव एक्सेट्रा टुवर्ड्स अनदर डायरेक्शन. सी, ऊर्ध्वगत धमनी मतलब ऊपर वाले काम ना. नाभि के ऊपर वाली जो चीज़ें मेंटेन की जाएगी वो इट इज़ बाय ऊर्ध्वगत धमनी. नाभि के नीचे वाली जो चीज़ है इट विल बी मेंटेन्ड बाय अधोगत धमनी. सो इट्स ऑब्वियसली इट इज़ लाइक अधोगत धमनी कैरीज वात एंड मूत्र पुरुष शुक्र एंड आर्तव एक्सेट्रा टुवर्ड्स द downward direction. These through pittashaya gets ushmata and nourish the body of annapana rasa virochana. विरोचना. इसका मतलब क्या है? when it is going downward तो वहाँ पे पित्ताशय के पास से it will get the उष्णता, and उष्णता मिलने के बाद it nourishes the annapana rasa of the virochana. These supply rasa to the urdhvaga and tiryak dhamani and fills the rasasthanam. Divides मूत्र पुरुष एंड स्वेद. ये है पूरे अधोगत धमनी के फंक्शंस. अधोगत धमनी सपोर्ट्स बिलो नाभि लाइक पक्वाशय कटी मूत्र पुरुष गुद बस्ती मेढ्र. सो ये कैसे ईजी है. लाइक इसमें कुछ इतना ये नहीं है कि लाइक यू नीड टू सब ऐड करना है. जस्ट समझ के लो क्या क्या है. इट विल बी मोर देन इनफ. एंड देन कम्स द फंक्शंस ऑफ धमनी. देयर आर टोटल 4 धमनी दैट इज डिवाइडेड इनटू इन्यूमरल. एक धमनी भी इन्यूमरेबल में डिवाइड होती है. सिमिलरली 4 धमनी तो ऑब्वियसली इन्यूमरेबल में डिवाइड हो ही जाएंगे. तिर्यक धमनी कैरी द स्वेद. दे ऑल्सो कैरी द रस and nourish the body through virya of abhyanga. आलेपना आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी. है देखो, तिर्यक धमनी की वजह से स्वेद प्रोडक्शन होता है. तो स्वेद को कैरी किया जाता है एंड इट ऑल्सो कैरीज द रस एज वेल एज. जब हम अभ्यंग करते हैं उसका वीर्य हमारी बॉडी में थ्रू तिर्यक धमनी ही एब्जॉर्ब होता है. थ्रू दिस वी कैन ओनली परसीव सुख एंड असुख स्पर्श. They are responsible for painless and painful conditions. According to आचार्य चरक मूल धमनी टोटल 10 है. ये अकॉर्डिंग टू कौन से आचार्य था? ये भी अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक की था. गेस यहाँ पे सुश्रुत आना चाहिए, मैंने गलती से चरक लिख दिया है. वो देख के लो किस आचार्य ने कितना बोला था, वो तुम लोग देख के लो. मूल धमनी क्या होगा? 10 होगा. एंड वाता पित्त कफ रक्त एंड रस, दीज आर दी टोटल मूल धमनीज. इम्पॉर्टेंस ऑफ धमनी हम इधर से पढ़ेंगे. सी, इम्पॉर्टेंस ऑफ धमनी इज सर्कुलेशन ऑफ वाइटल एलिमेंट्स. धमनीज कैरी रक्त विच नरिशेस द टिश्यू एंड ऑर्गन. हमें बहुत लाइक वी ऑल नो कि आर्टरीज कैरीज ब्लड. आर्टरीज कैरी ब्लड विच हेल्प्स इन नरिशमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स. दे ऑल्सो कैरी प्राण लाइफ फोर्स. प्राणवात कैरी करते हैं विच इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ. वी नो द फंक्शंस ऑफ प्राणवात, तो ऑब्वियसली that will be the function. And next comes maintaining homeostasis. क्या है? through the transportation of ojas tejas prana dhamanis help balance doshas and maintain equilibrium in the body. से क्या हो गया? अभी देखो होम्योस्टैसिस. थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ ओजस तेजस एंड प्राणा धमनीज हेल्प बैलेंस दोषस. सी, जब ओजस, वी नो ओजस इज द सारा धातु ऑफ ऑल दी
ओजस इज द सारा धातु ऑफ ऑल द सप्त धातु, राइट. ओजस तेजस मतलब स्पिरिट, लाइक कैन कंसिडर इट विद द स्पिरिट या फिर अग्नि. And then prana, you can compare it with the prana. Vata dhamanis help balance doshas and maintain the equilibrium in the body. Vital role in Srota system. Dhamanis are part of Srotamaya Sharira, the body composed of channels. They are critical in the circulatory Srotas, especially Raktavaha Srotas. And next comes the connection with the heart, Hridaya. As per Acharya Shishrita and Charaka, dhamanis originate from heart. The rhythmic contraction of heart pushes the blood through dhamanis, linking the hridaya marma to systemic function. हमें पता है सेम वी नो सुपीरियर वेने कवा इन्फीरियर वेने कवा पूरे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाके हार्ट में ये करता है, राइट. सिमिलरली रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट pushes the blood through dhamanis. And we also know right ventricle जब blood pump करता है that is carried by aorta, वहाँ से पूरे body को supply होता है. So it is what ultimately linking the hridaya marma to the systemic function. अगर हार्ट ही पंप करना बंद कर देगा तो ऑब्वियसली ड्यू टू द लैक ऑफ ब्लड एज वेल एज लैक ऑफ ब्लड होने की वजह से पर्सन की डेथ भी हो सकती है. सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग, द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट पुशेस द ब्लड थ्रू धमनीज. एंड वी नो हम ऑलरेडी कोरिलेट कर चुके हैं दैट इज धमनी एंड आर्टरी आर कोरिलेटेड. तो ऑब्वियसली इट इज लिंकिंग द हृदय मर्म टू द सिस्टमिक फंक्शन. डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस इन एंशिएंट टाइम्स, नाड़ी परीक्षा. हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है. नाड़ी परीक्षा हम कैसे देखते हैं, like we do pulse examination na. Pulse examination used dhamani movement to assess the health. Changes in pulsation rhythm or pressure can indicate doshik imbalance or diseases. पहले के काल में like even still there is like नाड़ी देख के they can tell कि ये आदमी जिंदा रहेगा कि नहीं. ये वाले एक चीज़ है, like most of you might have heard about it. सो जब आप नाड़ी परीक्षण करते हो ना, सो इफ़ यू आर अ रियली स्किल्ड पर्सन यू विल गेट टू नो इमीडिएटली व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट लाइक मी जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है नाड़ी परीक्षण करने में, वी विल एक्चुअली नीड अ लॉट मोर प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड हाउ एग्जैक्टली the things happen. So the change in the pulsation rhythm or pressure can indicate the doshic imbalance or diseases as well as एक इंसान की जीवन विधि, लाइक अभी भाई ये 10 दिन जिएगा 20 दिन जिएगा, ये तक बता सकता है नाड़ी. एंड देन क्लासिफिकेशन इनसाइट व्हाट विल बी दैट. हाँ, 24 मेजर धमनीज आर डिस्क्राइब्ड. 10 अधो धमनी, 10 तिर्यक धमनी, 10 अधो, 10 ऊर्ध्व एंड 10 तिर्यक. वी नो अबाउट दिस. एंड देन रोल इन पैथोलॉजी. Obstruction, अवरोध, dilation, वृद्धि और rupture of dhamanis can lead to serious disorders just like modern vascular diseases. Understanding the dhamani function is essential in disease involving blood pressure, circulation and hemorrhage. So clinical relevance, while Ayurveda describes the dhamanis in a classical language, they correlate closely to the arteries in modern anatomy. A healthy dhamani system means good oxygenation of tissues, efficient metabolism, proper functioning of organs, healthy circulatory and respiratory system. So this is it for the total dhamani sharira. इतना ही था ये, इतना कुछ ज़्यादा बहुत भेजामारी का काम नहीं है. So thank you for watching this video. Please make sure you do like, share and subscribe this video.